मेरे प्यारे बच्चों, मैं किशोर कुमार मौर्य आप सभी का अपने केकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एरोमेटिक यौगिकों का अंतः परिवर्तन। एरोमेटिक यौगिकों को कैसे अंतः परिवर्तित किया जाता है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया जाता है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाया जाता है, और एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनाल कैसे बनाया जाता है, और फिनाल से बेंजीन कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है अंतः परिवर्तन है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी होता है कि ये कैसे परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हमने जो है 15 फार्मूले लिख दिए हैं कि किसको हटाना है, क्या लगाना है। तो देखते हैं किस तरह है। जैसे मान लीजिए अगर बेंजीन पर कहीं NO2 लगा हुआ है अर्थात नाइट्रोबेंजीन है, उसको आप NH2 में बदलना चाहते हैं अर्थात एनिलीन में बदलना चाहते हैं, तो उसका टिन और सांद्र HCl द्वारा अपचयन करा दीजिएगा। तो NO2 हट जाएगा, NH2 आ जाएगा। ठीक। अगर आपको लगता है NH2 को N2Cl में बदलना है अर्थात एनिलीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में बदलना है, तो उसकी अब क्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl से करा देना है। ताप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिससे NH2 N2Cl में बदल जाएगा। ठीक। तीसरा लिखा हुआ है अगर कहीं N2Cl मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, उसको आपको OH में बदलना है अर्थात फिनाल बनाना है, तो उसको भाप के साथ गर्म कर दीजिएगा तो N2Cl हट जाएगा और आ जाएगा OH। ठीक। फिर अगर कहीं OH लिखा हुआ है, अगर आपको लगे Cl में बदलना है तो PCl5 से क्रिया करा देना, OH हट जाएगा अर्थात फिनाल क्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा। तीसरा लिखा है अगर कहीं CH3 बेंजीन पे लगा हुआ है अर्थात टॉलुइन है, उसको आप COOH में बदलना चाहते हैं अर्थात बेंजोइक अम्ल में बदलना चाहते हैं, तो उसका क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण करा दीजिएगा तो ये CH3 हट जाएगा और बना देगा COOH। ये जो है छठा नंबर है। अगर बेंजीन के ऊपर कहीं CH3 लगा हुआ है और आपको एल्डिहाइड में बदलना है अर्थात बेंजल डिहाइड में बदलना है, तो उसका क्रोमिल क्लोराइड और H2O द्वारा आंशिक ऑक्सीकरण करा दीजिएगा तो ये CH3 हट जाएगा, CHO आएगा। ऐसी अपक्रिया को इटार्ट अपक्रिया कहते हैं। अगर कहीं N2Cl लगा है और Cl बदलना है तो CuCl ऑब्लिक HCl या यहाँ पर Cu2Cl2 होता है, वो क्यूप्रस क्लोराइड का मामला है, तो ये N2Cl हट जाएगा, Cl आ जाएगा। अगर कहीं N2Cl अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, उसको अगर आप क्यूप्रस साइनाइड और KCl से क्रिया करा देते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फेनिल साइनाइड में बदल जाएगा। अगर कहीं CN लगा हुआ है बेंजीन पर अर्थात फेनिल साइनाइड है, उसको अगर जल अपघटन आपने करा दिया है तो CN हटकर COOH में लग जाएगा अर्थात फेनिल साइनाइड बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक। इधर का हमने समझा दिया है, इधर का देखते हैं। अगर कहीं बेंजीन के ऊपर CHO लगा है अर्थात बेंजिल डिहाइड है, उसको आप लाना है CH2OH अर्थात बेंजिल एल्कोहल में लाना है, तो उसका क्या करना है, उसका अपचयन करा देना है। अगर कहीं OH लगा हुआ है और OH को NH2 में बदलना है तो इसकी क्रिया NH3 से करा दीजिएगा तो OH हटकर जो है NH2 में आ जाएगा अर्थात फिनाल NH2 में बदल जाएगा। अगर कहीं बेंजीन के ऊपर H लगा हुआ है, इसकी क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करा देते हो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यह हटकर NO2 में बदल जाएगा अर्थात बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाया जा सकता है। अगर बेंजीन के ऊपर कहीं H लगा हुआ है और उसके निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड से करा रहे हो, तो बेंजीन का एक H हटकर CH3 में बदल जाएगा अर्थात बेंजीन से कभी आपको टॉलुइन बनाना है तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया करा दीजिएगा, CH3 में बदल जाएगा। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। दूसरा है अगर कहीं बेंजीन के ऊपर COCl लगा है अर्थात बेंजाइल क्लोराइड है, उसको बेंजल डिहाइड में बदलना है, तो आपके पास बेरियम सल्फेट पर आधारित प्लेडियम उत्प्रेरक होना चाहिए और उबलती हुई जाइलीन में उसका हम अपचयन करा देते हैं तो ये बेंजाइल क्लोराइड बेंजल डिहाइड में बदल जाता है। अगर आपको बेंजीन के ऊपर COOH है, उसको बदलना है H में, तो उसको सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं तो COOH बदल जाएगा H में। ये पूरा 15 के 15 ऐसे फार्मूले हैं जो एरोमेटिक यौगिकों को अंतः परिवर्तित कर देते हैं। अगर ये आपको पूरी तरह से ठीक ठाक रटा हुआ है या जैसे रिवीजन किए हुए हो, तो आपको एरोमेटिक यौगिकों में अंतः परिवर्तन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। इसको आप लिखना चाहें
तो लिख लें, इससे कितने भी रिएक्शन हैं सब बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिख दिया है, फिनाल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। क्वेश्चन लिखा है, फिनाल से निम्नलिखित को, फिनाल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। ये फिनाल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। ये पहला लिखा हुआ है बेंजीन, दूसरा लिखा हुआ है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, तीसरा लिखा हुआ है एनिलीन, ये चौथा लिखा हुआ है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल लिखा हुआ है, पांचवा लिखा है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, छठा लिखा हुआ है फिनालफेथिलीन, फिनालफेथिलीन, फिनाप्थेलिन जिसको कहते हैं। 6 रिएक्शन में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है फिनाल से इनको प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनाल से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। पहला लिखा है बेंजीन, दूसरा लिखा है नाइट्रोबेंजीन, तीसरा लिखा है एनिलीन, चौथा लिखा है पिक्रिक अम्ल, पांचवा लिखा है बेंजोइक अम्ल और छठा लिखा है फिनालफेथिलीन। ठीक, इनमें से यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनालफेथिलीन, एनिलीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन में बताने वाला हूँ। ठीक, फिनाल से निम्न को किस प्रकार प्राप्त करोगे। पहला लिखा है बेंजीन, दूसरा लिखा है नाइट्रोबेंजीन, तीसरा लिखा है एनिलीन, चौथा लिखा है पिक्रिक अम्ल, पांचवा लिखा है बेंजोइक अम्ल और छठा लिखा है फिनालफेथिलीन। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए पहला बनाना है फिनाल से बेंजीन, फिनाल से बेंजीन, फिनाल से बेंजीन बनाना है। ये इस पे लिख दीजिएगा इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है जब में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, फिनाल देख लेते हैं। ये फिनाल किस प्रकार होता है। फिनाल देखते हैं कैसे होता है। ये फिनाल है, ये लगा दिया है OH, फिनाल है। बेंजीन के ऊपर जब OH लगा होता है तो फिनाल कहते हैं। इसको अगर हम जिंक ZN चूड़ होता है के साथ अगर गर्म कर देते हैं, गर्म कर दिया है तो बन जाएगा बेंजीन। ये बनेगा बेंजीन, ये और निकल जाएगा ZNO। इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है फिनाल। ये तो फिनाल से बेंजीन कैसे बनाना है। जिंक चूड़ के साथ जो है गर्म कर दिया गया है तो फिनाल से बन गया है बेंजीन।